in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूक्रेन विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में हम आज बताने वाले हैं वो 3 वजह जिसकी वजह से यूक्रेन और रूस में विवाद है। इसके अलावा हम यही बताएंगे कि आखिर रूस से यूक्रेन का इतना मोह क्यों है, आखिर क्यों वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। दरअसल दुनिया को अब इस बात की आशंका होने लगी है कि कहीं ये विवाद रूस बनाम अमेरिका और पश्चिमी देशों का ना हो जाए, क्योंकि यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक तैनात हैं। ये आशंका गलत भी नहीं है। पहली नजर में देखें तो लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से अमेरिका और नाटो को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल उठता है क्यों। आज इसी क्यों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। दरअसल रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। 8 साल पहले वो उसके क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर चुके हैं। यूक्रेन की मुश्किल ये है कि वो रूस के साथ सोवियत संघ जैसे दौर में लौटे या फिर अमेरिका और यूरोप के साथ आगे बढ़ चले। पूरा मामला पुतिन की जिद और 5 सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर वो क्या जिद है। दरअसल साल 1991 में सोवियत संघ टूटा और 15 देशों में बंट गया। रूस के बाद यूक्रेन ही ऐसा हिस्सा था जिसकी आबादी और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा थे। पुतिन उस दौर को भूले नहीं है और उन्हें इस बात का जो दर्द है आज भी है। दरअसल यूक्रेन आज भी रूस का हिस्सा क्यों नहीं है, इस बात को लेकर पुतिन को दर्द है और कई दफा वो सार्वजनिक मंचों से ऐसा कह भी चुके हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 1200 मील लंबी बॉर्डर है। कल्चर भी बिल्कुल एक जैसा है। पुतिन का दर्द ये भी है कि यूक्रेन का झुकाव रूस की बजाय अमेरिका और यूरोप की तरफ क्यों है। वो इससे सैन्य मदद भी देते हैं और अब पुतिन का सबसे बड़ा खतरा ये लग रहा है उनको कि यूक्रेन जल्द ही नाटो में शामिल हो जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और नाटो सेनाएं किसी भी दिन रूस की सरहद पर खड़ी नजर आएंगी। दरअसल पुतिन नाटो और अमेरिका से लिखित में चाहते हैं कि यूक्रेन को कभी नाटो में शामिल नहीं किया जाए। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबानी वादे पर यकीन नहीं है। यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र आमतौर पर पश्चिम यूरोप के साथ एकीकरण का हामी है, जबकि देश का पूर्वी हिस्सा रूस के साथ करीबी रिश्ते रखने का जो है वो पक्षधर है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रूस का यूक्रेन बॉर्डर पर सैन्य जमावड़ा धोखे और ध्यान भटकाने की मिलीजुली स्ट्रैटेजी है। दरअसल पुतिन भी जानते हैं कि अगर यूक्रेन से कंप्लीट वॉर हुआ तो ये बेहद खूनी और महंगा साबित होगा। इससे रूस की इकोनॉमी और बैठ जाएगी और पुतिन को इसकी सियासी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लिहाजा वो दुनिया पर दबाव बनाने के लिए शातिराना खेल खेल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आपको बता दें कि जो तनाव था वो 2014 में चरम पर था, जब हिंसक प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बेदखल कर दिया। इन प्रदर्शनों को अब गरिमा की क्रांति के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि लगभग उसी समय रूस ने क्रीमिया को जबरन अपने देश में मिला लिया। यूक्रेन एक कमजोर स्थिति में है क्योंकि उसके पास अस्थायी सरकार है और सेना की भी तैयारी जो है पूरी नहीं है। पुतिन तुरंत पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में हमला करने के लिए उस वक्त आगे बढ़ गए थे। यूक्रेन के सरकारी बलों और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच सशस्त्र संघर्ष में तकरीबन 14,000 लोग से अधिक लोग जो है वो मारे गए थे। क्रीमिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया के विपरीत रूस ने लगातार डोनबास संघर्ष में संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन आपको बता दें कि डोनबास वो इलाका है जहां पर जो लोग हैं वो रशियन कल्चर, रशियन भाषा या फिर कह लें कि अपने आप को रूस के समर्थक मानते हैं और वहां पर जो विवाद था उसमें रूस का सीधे तौर पर तो दखल नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि रूस को इसका सपोर्ट था। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की 3 बड़ी वजह आज सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की पहली वजह है क्रीमिया, जो कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। इसे साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से अलग कर दिया। तभी से इसको लेकर दोनों में जबरदस्त तनाव है। यूक्रेन इस क्षेत्र को वापस पाना चाहता है, जिसमें बड़ी बाधा रूस ही है। इस मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिम देश यूक्रेन के साथ हैं, तो वहीं रूस अलग थलग है। इस विवाद में दूसरी बड़ी वजह है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। इसके जरिए रूस जर्मनी समेत यूरोप के दूसरे देशों को सीधे तेल और गैस सप्लाई कर सकेगा, लेकिन इससे यूक्रेन को जबरदस्त वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक यूक्रेन के रास्ते यूरोप को जाने वाली पाइपलाइन से यूक्रेन को जबरदस्त कमाई होती है, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम से ये कमाई खत्म हो जाएगी। अमेरिका नहीं चाहता कि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम को मंजूरी दे। अमेरिका का कहना है कि इससे यूरोप और अधिक रूस पर निर्भर हो जाएगा। जर्मनी की मंजूरी इसलिए बेहद खास है क्योंकि यही यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रूस की सप्लाई अधिकतर जर्मनी को ही होती है। इस लिहाज से क्रीमिया और नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोनों ही विवाद के घेरे में है। और यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की तीसरी वजह है यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की मंशा।
अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। वहीं रूस ने यूक्रेन से इस बाबत लीगल गारंटी मांगी है कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। ये जो 3 बड़ी वजहें हैं, ये साफ दर्शाती है कि आखिर मौजूदा दौर में किन किन बातों को लेकर रूस और यूक्रेन में विवाद है। इसके अलावा अब बताते हैं आपको कि आखिर रूस के लिए यूक्रेन इतना खास क्यों है। अतीत में सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां भी कहा जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना ही है जितना रूस की राजधानी मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों का है। सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन के अलग होने को कई रूसी राजनेता इतिहास की एक बड़ी गलती मानते हैं। यूक्रेन पर स्थायी पकड़ खोने और पश्चिम देशों के यूक्रेन में दबदबे को कई रूसी राजनेता रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को एक आघात के रूप में देखते हैं। रूस यूक्रेन में रहने वाले 80 लाख रूसी लोगों की रक्षा को लेकर मुखर रहा है। व्यापार की दृष्टि से भी रूस के लिए यूक्रेन बहुत महत्वपूर्ण है। रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता। रूस का मानना है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल होता है तो ये सुरक्षा संगठन रूस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश करेगा। अब बताते हैं कि आखिर क्या है रूस यूक्रेन का विवाद। दरअसल साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को आजादी मिली थी। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एक तरफ इस देश में बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व की तरफ से इस देश में कई बड़े उद्योग हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का यूरोपीय पड़ोसी खासकर पोलैंड से गहरा रिश्ता है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है। हालांकि यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यकों की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है और ये लोग विकसित पूर्वी इलाके में ज्यादा मौजूद हैं। साल 2014 में रूस की ओर झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की सरकार में विद्रोह होने लगा था। रूस ने इस मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन के मौजूदा क्रीमिया द्वीप पर कब्जा कर लिया था, उसको अपने में मिला लिया था और यहाँ मौजूद विद्रोही गुटों ने पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन में हुए आंदोलनों के चलते राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक रूस क्रीमिया को अपने साथ मिला चुका था। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन पश्चिम यूरोप के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन रूस लगातार इसके खिलाफ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस और पश्चिमी देशों के खींचतान के बीच फंसा हुआ है। कहा यह भी जाता है कि अगर रूस जो है यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है अगर, तो उसे बहुत बड़ी रणनीतिक तौर पर कह लें या फिर ये कह लें कि जो उसकी उपजाऊ जमीन है अगर वो रूस के कब्जे में आ जाती है तो इससे जो है लगभग पूरा यूरोप जो है वो आराम से उसको सप्लाई कर सकता है खाने की। इसके अलावा जो उद्योग हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी देखते हुए वो उद्योग पर कब्जा कर सकता है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में रूस ने यूक्रेन की 3 सीमाओं पर जो है अपने सेनाओं को तैनात किया हुआ है और ये लगातार धमकी दी जा रही है रूस की तरफ से कि अगर उसे नाटो का सदस्य बनाया गया तो वो जो है हमला कर देगा। हालांकि इस हमले को टालने की जो पूरी कोशिश है वो अभी तक हो रही है।